नमस्कार। हर हफ्ते कोई ना कोई टॉपिक पे बात करते हैं। बेसिकली जैसे आज हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संजीव जी, ये हैं कार्डिक थोरेसिक सर्जन है। हर एक चीज़ फास्ट हो गई है। जैसे सपोज चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, आगे से आगे वो चीज़ें फास्ट हो गई। ऐसे ही हमारी सर्जरी में भी आजकल फास्ट, जैसे हमने जो फास्ट ट्रैक जिसको बोलते हैं, जैसे आमतौर पे क्या होता है, पेशेंट जो आज से 5 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल, 15 साल, 20 साल जो पहले बाईपास सर्जरी कराते थे या कोई वाल्व रिप्लेसमेंट कराते थे, क्योंकि उनको 8 दिन 10 दिन 15 दिन 12 दिन वो पेशेंट बेचारा बेड पे रहता था। तो उसके बाद उसको चलने फिरने में 1-1.5 महीना लग जाता था उसके, क्योंकि इतना कमज़ोर हो जाता था वो। उसको मतलब कि बाईपास सर्जरी से, या स्पाइन सर्जरी भी ऐसी थी पहले, तो लोग डरते थे। अब जैसे आप लोग करते हैं काम, फास्ट ट्रैक सर्जरी जैसे करते हैं, तो इसमें जैसे पेशेंट को आप एकदम ये इसका मतलब क्या सर, इतनी जल्दी कैसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं जो पहले नहीं होता था ऐसे? Currently, the fast track cardiac surgery is related with a very new concept. So इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को ऑपरेट करते हैं एंड वी ट्राई टू हैव द मिनिमम ऑपरेटिव टाइम, लाइक स्किलफुल सर्जरी, प्रिसाइज सर्जरी एंड मिनिमम ऑपरेटिव टाइम एंड सेम डे और एक्सटूबेशन। 4 से 6 घंटे बाद पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर निकाल देते हैं एंड अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, लाइक ऑपरेशन के 2nd और 3rd डे पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं डी लाइन करके एंड मोस्ट ऑफ द केसेस 3 से 4 दिन के बाद जो है पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज फास्ट ट्रैक कार्डियक सर्जरी। इसका एडवांटेज ये है कि पेशेंट के लिए शॉर्टर ऑपरेटिव स्टे एंड शॉर्ट आईसीयू स्टे, मिनिमम चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड एक्सीलेंट रिकवरी ऑफ द पेशेंट। We do all the cardiac surgeries, whether it is a valve surgery, combined procedure like CABG plus valve, triple valve surgery and CABG. All patients we do on fast track concept and we have shown excellent results and excellent patient recovery, and secondly it is very cost effective to the hospital also. नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ना सर, जैसे पहले पेशेंट का हुआ भी ऐसे करता था, वो लंबे 2-3 दिन उसको एक्सटूबेट नहीं करते थे पेशेंट को, तो पेशेंट का स्टे भी लंबा हो जाता था। कई बार चेस्ट की इन्फेक्शन हो जाती थी, कई बार कोई और पेशेंट को जो ऑर्गन है उसमें दिक्कत आनी शुरू, क्योंकि वो लंबा चलेगा ना पेशेंट। आज हाँ, जैसे आज आप शाम को सर्जरी करते हैं, सुबह पेशेंट एक्सटूबेट होके मतलब खाना शुरू कर देता है, तो दूसरे दिन पेशेंट को बैठाना शुरू कर देते हैं, खाना पीना शुरू कर देते हैं प्रॉपर। तीसरे दिन पेशेंट को घुमा के छुट्टी कर देते हैं, चौथे दिन, जो आजकल हो रहा है। नहीं तो हमें देखा है, हमारे पास भी ऐसे था पहले, बेड सोल बन जाते थे पेशेंट के, ठीक है ना, क्योंकि वो लंबा टाइम पेशेंट बेड पे रहता था। तो ये बिल्कुल सही बात है, इससे लोगों के ट्रस्ट भी बढ़ता है, क्योंकि आमतौर पे हम जैसे स्टंटिंग करते हैं, डॉक्टर साहब हमारे बताते हैं इसको बाईपास सर्जरी होनी, वो सबसे पहले घर के वाले ऐसे नीचे सिर कर लेते हैं, यार भी इसको बाईपास सर्जरी होनी है, अब तो बड़ा काम हो गया, 10 से 12 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, साथ में पता नहीं किस तरफ जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने सर्जरी को इतना इजी कर दिया है भी। एक तो नंबर ऑफ जो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है ना, क्योंकि इतना तो उसमें आ जाता है स्टंटिंग में, 99% सक्सेस। हाँ, we have seen our patients, बिल्कुल 99% and 1% is nothing। तो ये बहुत अच्छी बात है। फास्ट ट्रैक में आपका जो पेशेंट है, जैसे हम लैप्कोली करते हैं, पहले हम लैप्कोली के मरीज को, पित्ते के ऑपरेशन को भी 4-4 दिन एडमिट करते थे, अब दूसरे दिन मरीज डिस्चार्ज चला जाता है। ऐसे ही हमने बाईपास सर्जरी में दिल के बाल के ऑपरेशन में, चाहे 1 वाल हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 ट्रिपल हो वाल वाला, साथ में बाईपास हो, उसको हम मोस्ट प्रोबेबली चौथे दिन पेशेंट को घर भेज देते हैं, ठीक है। दूसरे दिन पेशेंट का एक्सटूबेट कर देते हैं, मतलब बहुत लेस, अभी तक तो हुआ नहीं कोई, पर हो सकता है किसी को कॉम्प्लिकेशन आ जाए, वो तो पार्ट है लाइफ का, लेकिन मतलब कभी आ भी जाती है। लेकिन ज्यादा करके मोस्टली सब पेशेंट मतलब के जिस शाम को फ्री सर्जरी की है, 4 से 8 घंटे बाद पेशेंट को हम एक्सटूबेट करके पेशेंट बाहर हो जाता है। ये फास्ट ट्रैक सर्जरी, इसको फास्ट ट्रैक बोलते हैं, क्योंकि अब आगे जैसे साइंस एडवांस हो रही है, ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट भी एडवांस हो रहा है, लोग अच्छे भी मतलब जल्दी घर जाते हैं, और इन्फेक्शन रेट भी बिल्कुल सही बात है अभी कम होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन रेट भी ज्यादा होता है। कोई टीबी का पेशेंट आ गया, कोई निमोनिया का आ गया, किसी लोगों को जुकाम है,
घर पे रहेगा तो पेशेंट 100% ठीक भी रहेगा, क्योंकि उसको जल्दी पेशेंट रिकवर भी हो जाता है। ऐसे ही हम आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें जो हमारे मेडिकल लाइन में आती हैं उनको बताते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।